अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में होममेड कंडेंस मिल्क बनाएंगे और सिखाएंगे कि किस तरह आप बहुत कम टाइम में कंडेंस मिल्क घर में बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और तमाम स्टेप्स को फॉलो कीजिए। आप देख रहे हैं कुकियम्स। कंडेंस मिल्क बनाने के लिए हमने लिया यहाँ पे 1 लीटर दूध। इसे हम किसी भी कुकिंग पॉट में ऐड कर देंगे। ख्याल रखिए कुकिंग पॉट थोड़ा सा बड़ा हो, बहुत छोटा नहीं हो। अब हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे और जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आए यानी उबलने के करीब हो तो हम इसमें 300 ग्राम शुगर ऐड कर देंगे और इसको तेज़ आंच पे पकाते रहेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप तमाम स्टेप्स को समझ सके। ये देखिए हमने तेज़ आंच पे पकाया और जैसे ही बॉइल हो रहा है हम इसका चम्मच चलाते रहेंगे। आप जब ये ठीक होना शुरू हो तो फ्लेम मीडियम कर देंगे, यानी जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो तब आप इसकी फ्लेम मीडियम कर ले। और ये देखिए ये काफ़ी कम हो रहा है और साथ साथ आपको चम्मच चला के दिखाया जा रहा है कि आपने इसके किनारे भी साफ करते रहने हैं। अगर आप ये किनारे सही साफ नहीं करेंगे तो ये जल जाएगा और आपके कंडेंस मिल्क में से जलने की स्मेल आएगी। इसलिए आपने इसका परफेक्ट होना और इसको गाढ़ा करना तमाम इस वीडियो में दिखाया जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ये देखिए ये अभी भी गाढ़ा है लेकिन इसको मज़ीद गाढ़ा होने की ज़रूरत है और हमने चम्मच चलाना नहीं रोकना। फ्लेम आप मीडियम भी रख सकते हैं। ये देखिए अब ये जब 1/3 हो जाए तब हम इसको दोबारा से फ्लेम हाई करके, पहले हमने मीडियम कर दी थी, अब हम दोबारा फ्लेम हाई करेंगे। इसको आपने अगर जल्दी पकाना चाहते हैं तो आप इसको फ्लेम को हाई करें, जब ये पकने लगे फिर लो कर दें। इस तरह करके अब ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है और जब इस तरह की शेप आए या जिस तरह हमने आपको चम्मच चला के दिखाया था कि ये इस तरह हो तो ये बन चुका है। अगर आप इसे ज़्यादा पकाएंगे तो इसकी गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। कुछ लोग ऐसे हैं कि इसको इतना ज़्यादा पका लेते हैं कि इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं और कंडेंस मिल्क सही नहीं बनता। हम अपनी रेसिपीज़ में कोशिश करते हैं कि आपको ईच एंड एवरी डिटेल बताएं ताकि आपकी कुकिंग इजीली हो सके। तो प्लीज़ हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये देखिए अब जिस तरह आपको दिखाया जा रहा है इस पॉइंट पे आप बंद कर देंगे। जब बबल्स बनना शुरू हो जाए बिल्कुल इस पॉइंट पे तो आप इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और मज़ीद नहीं पकाएंगे इस पूरे प्रोसेस को। अगर आप हाई फ्लेम पे करें तो ये आपका 5 मिनट्स में मज़ेदार सा कंडेंस मिल्क रेडी हो जाएगा। और इसको ठंडा होने पे किसी भी जार में रख दीजिए। जार का एयर टाइट होना बहुत ज़रूरी है। फ्रिज में रखा जा सकता है और यूज़ में लाया जा सकता है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए और अगर आपको ये पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकियम्स। अल्लाह हाफिज़।